छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन और प्रश्नकाल में पेयजल, सरकारी योजनाओं से जुड़े ऐसे कई मुद्दे थे जो गूंजते नजर आए। विधायक भैयालाल राजवाड़े ने कोरिया जिले में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन और पानी टंकी निर्माण का मुद्दा उठाया, जिस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जवाब देते हुए बताया है कि जिले में 928 पानी टंकियों का निर्माण कराया गया, 751 पूर्ण और 177 टंकियां अपूर्ण हैं। वहीं रायपुर शहर की जलापूर्ति को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने सवाल किए और रायपुर निगम क्षेत्र में 24 घंटे शुद्ध पेयजल की उपलब्धता का रिकॉर्ड मांगा गया। जवाब में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस योजना से 20 वार्डों में पूर्ण रूप से और 25 वार्डों में आंशिक रूप से पेयजल उपलब्ध है। विधायक अजय चंद्राकर ने स्मार्ट सिटी के तहत 24 घंटे पानी सप्लाई योजना, नगरोत्थान योजना, 15वें वित्त आयोग से जुड़ी जानकारी सदन में मांगी। उन्होंने कहा कि अब तक किसी भी वार्ड में 24/7 जलापूर्ति शुरू नहीं हो पाई, जबकि टेंडर की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया है कि 14 वार्डों में 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने की योजना पर काम चल रहा है। इसके अलावा बिलासपुर जिले में शासकीय आयोजनों पर जो खर्च का मुद्दा है वो भी गूंजा, जिस पर मंत्री अरुण साव ने अनियमितता की शिकायत मिलने पर जांच करने की बात कही। औद्योगिक दुर्घटनाएं, खाद बीज की कमी का मुद्दा सदन में गरमाता रहा, जिस पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई और मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके अलावा विपक्ष ने प्रदेश में खाद बीज की कमी, कथित कालाबाजारी को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाते हुए इस पर विस्तृत चर्चा की मांग की। इधर भोपाल से खबर आपको बताते हैं, जहां बीजेपी पार्षद ने अपना कार्यालय खुले आसमान के नीचे शुरू कर दिया है। मामला है आनंद नगर इलाके का, जहां नगर निगम ने सरकारी दुकानों के ऊपर बने पार्षद कार्यालय को अवैध निर्माण बताते हुए कार्रवाई कर उसे जमींदोज कर दिया। इसके बाद वार्ड 62 के पार्षद राजेश चौकसे ने सड़क पर ही टेबल कुर्सी लगाई, लोगों की समस्याएं सुननी शुरू कर दी। पार्षद का कहना है कि कार्यालय निर्माण के लिए मौखिक अनुमति ली गई, जबकि निगम इसे अवैध निर्माण बता रहा है। अब पार्षद खुले में बैठकर क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुन रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर निगम और पार्षद के बीच विवाद जारी है। ये पूरा मामला लगातार सुर्खियों में है। खुले आसमान के नीचे पार्षद कार्यालय लगाया गया। आनंद नगर में निगम ने ये कार्यालय तोड़ दिया। इसके बाद ये खुले आसमान के नीचे इस तरह से दफ्तर लगा रहे हैं, लोगों की समस्याएं, तकलीफें सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने ममता साहू को राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है और इस नियुक्ति पर निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने पहले सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि नियुक्ति ऐसी होनी चाहिए जिससे कार्यभार ग्रहण करने में किसी भी तरह की कानूनी बाधा न आए। किरणमयी नायक ने कहा कि 15 दिसंबर 2023 के राज्य शासन के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। अंतिम फैसला आने तक राज्य सरकार महिला आयोग अध्यक्ष पद पर नई नियुक्ति का आदेश जारी नहीं कर सकती। राज्य सरकार ने ममता साहू को राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त किया है। हमारे साथ किरणमयी नायक जी मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि नई नियुक्ति होने के बाद भी जो है इनकी तरफ से इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है और कुछ अहम बातों का जो है वो जिक्र किया जा रहा है। क्या कुछ है मैम? नई नियुक्तियां हो चुकी हैं, ममता साहू को नया अध्यक्ष जो है वो बना दिया गया है, लेकिन आपके कई सवाल उठ रहे हैं, आपने कई चीज़ों को लेकर जो है वो विद्रोह किया है। नहीं, देखिए, मेरी पूरी शुभकामनाएं ममता साहू जी के साथ है, लेकिन जो टेक्निकल और लीगल एस्पेक्ट है वो मैंने कल रखा है, क्योंकि अभी तक कई सदस्यों ने पिछले कार्यकाल के मेरे स्टे के बाद में स्टे लगाया था और आज भी सब यथावत जारी हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने राज्य शासन का जो 15/12/23 का आदेश था उसे गलत माना था और हमको स्टे दिया था। तो स्टे में मेरा कार्यकाल ज़रूर पूरा हो गया है। मैंने कल अपनी जो बात रखी वो सिर्फ इसलिए रखी है कि आपका पहली जिम्मेदारी है कि आप पहले हाई कोर्ट से उस केस को समाप्त करवाएं और उसके बाद प्रशासनिक नियुक्ति दें, ताकि नई अध्यक्ष को किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और एक बार जब कोई अध्यक्ष आएंगी और उनके कार्य में कोई रुकावट ना हो, इसलिए मैंने ये सारी बातें कही थी।
मैम, अभी जो नियुक्ति है वो केवल राजनीतिक नियुक्ति है और इस पर महिला बाल विकास के विभाग के अधिकारियों के द्वारा नया नियुक्ति आदेश जब तक जारी नहीं होगा तब तक के ज्वाइनिंग नहीं हो सकती और जिस दिन ज्वाइनिंग होगी उस दिन चार्ज का हैंडओवर टेक ओवर होगा। तो अभी तक के प्रशासनिक आदेश निकाला नहीं है और हमारी चेतावनी सिर्फ इस बात के लिए है कि प्रशासनिक आदेश निकालने में ओवर एक्साइटमेंट में न्यायालय की अवमानना न करें। माननीय उच्च न्यायालय का यदि स्थगन आदेश है तो उसका आप वायलेशन करते हैं यदि कोई भी अधिकारी, तो वो माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना होगी। तो ये थी हमारे साथ किरणमयी नायक जी, जिन्होंने साफ सीधे तौर पे बताया कि किस तरीके से जो नई नियुक्ति की गई है वो एक तरीके से प्रशासनिक फेरबदल का ही नतीजा समझ में आ रहा है और 6 साल के कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं, महिलाओं के लिए कई ऐसे काम किए हैं जो सही साबित होकर आए हैं। अब ऐसे में एक नियुक्ति की गई और जिस नियुक्ति में ममता साहू को जो है वो नया अध्यक्ष बनाया गया है। अब ऐसे में इस नियुक्ति में जब तक हैंडओवर नहीं किया जाएगा, पदभार नहीं ग्रहण किया जाएगा, तब तक ये मामला पूरी तरीके से साफ नहीं होगा। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मनीषा त्रिपाठी, INS 24/7 रायपुर।